सारे लोग मिलकर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। प्रभु हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु, तेरे वचन को समझने बैठे हैं प्रभु। हमें अगुवाई कर प्रभु, सारे समझदारी प्रभु आप हमें दे प्रभु, आपकी इच्छा पूर्ण होने दे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस विषय पर या जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है परमेश्वर नियंत्रण में है जब चीजें सही नहीं चलती। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, चीजें सही चलती है, चीजें सही नहीं चलती है, लेकिन हर एक चीजों में परमेश्वर नियंत्रण में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु नियंत्रण में है? मैन, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो सोचा वैसा कभी हुआ नहीं? मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं, हम बहुत विचार करते हैं, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ें उस तरीके से नहीं घटती है, उस तरीके से नहीं होती है, फिर हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर नियंत्रण में है। गॉड इज इन कंट्रोल। एक दूसरे से बोलो, प्रभु नियंत्रण में है। परमेश्वर सारी चीजों का कंट्रोल ले रहा है। हालेलुया। जब चीजें सही नहीं चल रही है तभी भी परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। जब सही नहीं चल रहा है तभी भी प्रभु कंट्रोल करता है। हमें लगता है, हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि भले ही मैं अंधेरी तराई से भी क्यों ना गुजरूं, लेकिन मैं तुझे पाऊंगा। मैन, भले ही हम कोई भी अंधकार से भी क्यों ना गुजरे, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या से भी क्यों ना गुजरे, लेकिन हम परमेश्वर को पाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, आप प्रभु को पाएंगे। परमेश्वर हर एक चीजों के कंट्रोल में है। आमीन, हालेलुया। मैन, बाइबल बताती है कि इज़राइल के लोगों ने राजा का कहा कि हमें राजा चाहिए। इज़राइल के लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। दूसरे सारे देशों में, दूसरे सारे जगहों पर राजा है, लेकिन हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए करके ऐसे इज़राइल के लोगों ने चिल्लाकर वो सारे परमेश्वर को कहा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया। साउल जो था वो इज़राइल का सबसे पहला राजा बना। परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया, साउल पहला राजा इज़राइल का बना। लेकिन साउल के अंदर प्रॉब्लम क्या था मालूम है? वो परमेश्वर से ज्यादा लोगों के बारे में सोचता था। परमेश्वर को क्या खुशी होती है उसको छोड़कर लोग किसमें ज्यादा खुश है उसके बारे में वो सोचकर चलता था। हालेलुया। हम लोग भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लोग क्या सोचेंगे, लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लोग कैसे रहेंगे, लोग मेरे से सही बर्ताव करेंगे कि नहीं, हम वो सोच विचार करके चलते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या सोचेगा उसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते हैं। हालेलुया। साउल के भी यही समस्या थी। वो लोगों को देखता था, लोगों को सोचता था और लोगों के साथ वो लोगों के जैसे वो करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर के विचार अलग रहते हैं। हालेलुया। अगर आप समाज को देखते हो या परमेश्वर को देखते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हम सबके जिंदगी के अंदर। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे 2 बार इनकार किया। कितनी बार इनकार किया? 2 बार इनकार किया। पहला शमूएल का 13वां अध्याय में जब परमेश्वर ने जब वो फिलिस्तीन के साथ लड़ाई कर रहा था, फिलिस्तीन के साथ लड़ाई करने जा रहा था और लड़ाई करने से पहले बलिदान चढ़ाना था, तो शमूएल का आना देरी हो गया। जो भविष्यवक्ता था, शमूएल भविष्यवक्ता, उसका आना देरी हो गया और साउल ने
हड़बड़ी में लोगों का सुनकर कि लोग जा रहे हैं, लोग निकल जाएंगे, ये सुनकर उसने हड़बड़ी में बलिदान चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा और उसने बलिदान चढ़ा दिया। उसी समय परमेश्वर ने इनकार किया उसे। क्या किया? उसे क्या बोला पता है परमेश्वर ने? सैमुएल ने बोला कि आज से इज़राइल का राज्यपाठ है, जो तेरे घराने में जो राजपाट है वो तुझसे छीना जाएगा। तेरे बाद तेरे वंशज इज़राइल के राजा नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये पहला इनकार था जो परमेश्वर को आया, परमेश्वर की ओर से आया। दूसरी बार वापस से जब हम 15वें अध्याय में जाते हैं, पर जब परमेश्वर ने उसे बोला था कि एगेग राजा को तू मार डालना और उधर की कोई भी चीजें मत लेकर आना, उधर का कोई भी बातें मत लेकर आना, लेकिन फिर भी उसने सुना नहीं। जब उसके सैनिकों ने बोला कि ये चीजें अच्छी है, ये चीजें अच्छी है, बाइबल बताती है कि वो सारी चीजों को लेकर आया। वो वहां के राजा को भी लेकर आया ताकि लोगों के सामने वो उसे मार डाले और लोगों के सामने वाह बटोरे, इसलिए वो वहां से लेकर आया। और सैमुएल ने कहा तुझे भी प्रभु ने इनकार किया, तेरे पास भी राजपाट नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने ऐसा इनकार किया, बाइबल बताती है उसी क्षण जैसी के घर में दाऊद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? दाऊद का। जब परमेश्वर ने उसे इनकार किया तो परमेश्वर ने किसे तैयार किया? अगर प्रभु इनकार करता है तो परमेश्वर किसी को तैयार करता है। बाइबल बताती है कि दाऊद का जन्म हुआ, और दाऊद का जन्म हुआ जेसी के घर में। दाऊद बड़ा हो रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। और इस भेड़ बकरियों को संभालते संभालते बाइबल बताती है अपने भेड़ों को बचाने के लिए वो कभी शेरों से लड़ रहा है, कभी वो भालुओं से लड़ रहा है, और अलग अलग कार्य कर रहा है वहां पर। पता है आपको एक प्रभु की एक खास बात, परमेश्वर आपको लोगों को बीच में लाने से पहले सीक्रेट में आपको ट्रेन करेगा। हालेलुया। कई बार हमें लगता है हम लोगों के बीच में आने चाहिए, लोग हम सामने आना चाहिए, लेकिन प्रभु आपको सीक्रेट में ट्रेन कर रहा है ताकि जब आप लोगों के बीच में जाओ तब आप और मशहूर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जब लोगों के बीच में गया तो उसने सीधा गॉलियत को हराया, लेकिन उसकी ट्रेनिंग कहां हुई थी? सीक्रेट में। आपकी ट्रेनिंग कहां हो रही है? बोलो मेरी ट्रेनिंग सीक्रेट में हो रही है। लोगों को पता नहीं आप ट्रेन हो रहे हो, प्रभु आपको ट्रेन कर रहा है, क्योंकि एक समय आएगा जब आपके सामने गॉलियत आ जाएगा और परमेश्वर आपको उससे लड़ने के लिए मौका देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जेसी के घर में ये लड़का पैदा हुआ और परमेश्वर उसे ट्रेन कर रहा था, क्योंकि प्रभु उसे क्या बनाने वाला था? क्या बनाने वाला था? राजा बनाने वाला था। परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर दिया था राजा बनाने के लिए। जेसी के घर में वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। जो सारी चीजें, जो परिस्थिति आपके साथ चल रही है, वो एक्चुअली में आपका ट्रेनिंग का हिस्सा है। हालेलुया। किस चीज का हिस्सा है? आप ट्रेन हो रहे हो। वो एक दूसरे से बोलो मैं ट्रेन हो रहा हूं। मैन, आप ट्रेन हो रहे हो, परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। मैन, हालेलुया। 17 साल, 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे इस समय। यहां पे परमेश्वर ने 15वां अध्याय का 34वां वचन, 15वां अध्याय का 34वां वचन, हाँ, पहला सैमुएल का 15वां अध्याय का 34वां वचन, यहां पर परमेश्वर ने, सैमुएल ने कहा कि तेरे पास से राजपाट चला जाएगा। पढ़ो। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गीबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की। सैमुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर
भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा। हाँ। और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। क्या किया? बाइबल क्या बताती है? यहोवा ने शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर क्या किया? पछताया। इसलिए उसने अपना दिल का व्यक्ति को चुना, जो कौन था? दाऊद था। दाऊद का जन्म होता है, बाइबल बताती है। 16 और 15वां अध्याय यहां पे खत्म होता है। आप सभी लोग जानते हैं 15वां अध्याय यहां पर खत्म होता है। ये वचन के साथ 15वां अध्याय खत्म होता है और फिर 16वां अध्याय में हम लोग आएंगे। 16वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। आइए। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? जरा वो हेल्प करो ना उधर। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अभी आपको मालूम है, मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं। 15वां अध्याय का 35वां वचन और 16वां अध्याय का पहला वचन में 17 साल का गैप है। कितना? 17। मतलब 17 साल तक सैमुएल शाऊल के लिए रोता रहा। कितने साल तक? 17 साल तक सैमुएल जो था शाऊल के लिए रोता रहा। इसलिए परमेश्वर को उधर आना पड़ा और परमेश्वर उससे कहता है, क्या कहता है? पढ़ो वापस से। और यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने तुच्छ जाना है। हालेलुया। कितना जाना है? तुच्छ। मैं एक बात कहूं, 17 साल प्रभु ने मौका दिया ताकि सैमुएल सही हो जाए। कई बार परमेश्वर में मौका देता है सही होने के लिए। 17 साल परमेश्वर ने मौका दिया सैमुएल को, शाऊल को, ताकि वो सही हो जाए, लेकिन फिर भी शाऊल राजा सही नहीं हुआ। इसलिए आखिर में परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने सैमुएल को, पढ़ो, शाऊल को, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? कब तक रोएगा तू? 17 साल रोएगा क्या? छोटा बात है क्या? कितना बार रोएगा? कितना दिन रोएगा? अब अपने सिंग में तेल भरकर चल। हाँ। मैं तुझको बैतलहम वासी ईशे के पास भेजता हूँ। क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। जब आपका ट्रेनिंग पूरा होगा ना, प्रभु आपको बाहर निकालने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। अगर आप अभी बाहर नहीं आ रहे हो ना, मतलब आप क्या, प्रभु आपको क्या कर रहा है? ट्रेन कर रहा है। बोलो, ट्रेन कर रहा है। और जिस समय आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, प्रभु आपको बाहर निकालेगा। अब सैमुएल को क्या बोला? जा, जेसी के पास जा, वहां पर उसे क्या कर? अभिषेक कर। हालेलुया। अभिषेक के लिए गया। बाइबल बताती है अभिषेक के लिए गया। 11वां अध्याय में हम आएंगे। 11वां वचन, 16वां अध्याय का 11वां वचन, 11 से 13 हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। तब शमूएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? अभी ईशे ने अपने सारे लड़कों को बुलाया, क्योंकि सैमुएल गया था अभिषेक करने के लिए, दाऊद को अभिषेक करने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या नाम नहीं बताया था? बताया था क्या कि मैं कौन से लड़के को अभिषेक करने वाला हूं? तो ईशे ने अपने सारे लड़कों को खड़ा किया, 1 2 3 4 जितने भी उसके लड़के थे सबको खड़ा किया। अब सैमुएल अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो पहले लड़के को देखा, उसका डील डॉल है, हाइट है, बॉडी है, अच्छा फिजिक्स है, तो उसको अभिषेक करने गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको बोला ये लड़का नहीं है, इसको मत करना। दूसरों को क्या? परमेश्वर बोलता है ये भी नहीं है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बोलता है प्रभु बोलता है ये भी नहीं है। सारे लड़के खत्म हो गए, तभी ये भी नहीं है। तब बाइबल बताती है सैमुएल ने ईशे से पूछा, क्या सब लड़के आ गए? क्या बोला? सब लड़के। क्योंकि अगर इनमें से कोई नहीं है तो मतलब कोई तो है जो यहां पर नहीं है।
हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, दाऊद की एक ऐसी परिस्थिति थी, उसके घर में भी उसकी अहमियत नहीं थी। हालेलुया। एक बड़ा सेवक आया है अभिषेक करने के लिए, वहां पर उसे इनवाइट ही नहीं किया गया। उसके डैडी ने भी इनवाइट नहीं किया उसे, उसके भाइयों ने भी इनवाइट नहीं किया। उसके घर में उसकी अहमियत नहीं। कई बार हम लोग बोलते हैं, प्रभु मेरे घर में भी मेरी अहमियत नहीं है। परमेश्वर आपसे आज कह रहा है, भले ही आपके घर में अहमियत नहीं हो, लेकिन मैंने तुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। हालेलुया। घर में आप भले ही रोते हो, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को कोई ये नहीं कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु को बुलाने का समय आएगा तो ये सब लोग बैठकर आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं। हालेलुया। एक्साइटेड हो? बोलो मेरी अहमियत प्रभु बना रहा है। बाजू वाले को बोल, हिलाकर बोल, मेरी अहमियत प्रभु बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है? फिर उसने क्या बोला? वह बोला हाँ, नहीं, छोटा तो रह गया हाँ, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। छोटा रह गया है, लेकिन वो क्या चरा रहा है? भेड़ बकरी। शमूएल ने ईशे से कहा हाँ, उसे बुलवा भेज, हाँ, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए हाँ, तब तक हम खाना खाने को ना बैठेंगे। हाँ, हम खाना खाने को ना बैठेंगे, हम खड़े ही रहेंगे, हम नहीं बैठेंगे। हम उसको बुलाना जरूरी है, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद आया, शमूएल ने उसे अभिषेक किया, उसे राजा बनने के लिए। वो तुरंत, उसके बाद वो तुरंत राजा नहीं बना, क्योंकि उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा था। बोलो ट्रेनिंग अभी भी चालू है। बाजू वाले को बोलो ट्रेनिंग अभी भी चालू है। कई बार हमारे ऊपर भविष्यवाणी आती है, कई बार हमारे ऊपर बहुत सारी प्रोफेसीज आती है, कई बार हमारे ऊपर प्रभु का वचन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दूसरे दिन ही आप स्टेज पे खड़े रहने वाले हो, बहुत कुछ करने वाले हो। नहीं, आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो ट्रेनिंग चालू है। दाऊद को की ट्रेनिंग चालू हुई, लेकिन परमेश्वर ने अब उसको बाहर लेकर आने वाला था। क्या लेकर आने वाला था? बाहर लेकर आने वाला था। जो जंगल में अपने भेड़ों की रखवाली करता था, जो जंगल में भालुओं को मारता था, जो जंगल में शेरों को मारता था अपने हाथों से और अपने भेड़ को बचाता था, अब प्रभु ने तय किया उसको मैं बाहर निकालूंगा और लोगों के सामने इसका नाम को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बाहर निकालने के लिए किसको खड़ा किया? हालेलुया। किसको खड़ा किया? उसको बाहर निकालने के लिए प्रभु ने किसको खड़ा किया? अगर बड़ा समस्या आ रहा है ना, मतलब प्रभु तुझे बाहर निकालने के लिए वो समस्या को खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु ने दाऊद को बाहर निकालने के लिए गॉलियत को खड़ा हुआ। तेरे जीवन में कोई समस्या है, मतलब परमेश्वर वो बाहर निकालने के लिए तुझे खड़ा करने वाला है। हालेलुया। बोलो मुझे खड़ा करने वाला है। आपका समस्या भले ही कितना भी बड़ा हो, आपका समस्या भले ही कितना भी ऊंचा हो, आपका समस्या कितना भी बढ़कर क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर आपका बड़ा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहां पर मैं अभी तक अपने मेन मुद्दे पर पहुंचा नहीं हूं, मैं बस तैयार कर रहा हूं आप लोगों को कि आगे क्या हो रहा है करके। दाऊद गॉलियत से लड़ा, गॉलियत के साथ उसकी लड़ाई खत्म हुई। उसके बाद वो साउल के साथ जुड़ गया। हालेलुया। बाइबल बताती है साउल के साथ वो जुड़ गया और तकरीबन 8 साल वो साउल के साथ रहा, राजा साउल के साथ। और 8 साल के बाद वो भागने को लगा, क्योंकि साउल जो था वो उसका दुश्मन बन गया था। क्योंकि साउल समझ गया कि प्रभु ने इसको नियुक्त किया है मेरे
बदले में मेरा राजगद्दी हासिल करने के लिए दाऊद को नियुक्त किया है। इसलिए साउल उसके पीछे पीछे भाग रहा था और बाइबल बताती है दाऊद भागता है, 8 साल के बाद दाऊद भागता है। अब दाऊद जो है वो 25 साल का हो चुका है। कितने साल का हो चुका है? 25 साल का हो चुका है। हालेलुया। और जब वो 25 साल का हो चुका है, दूसरी बार सैमुएल उसे अभिषेक करता है राजा के लिए। कितनी बार? दूसरी बार, एक बार नहीं, वापस से सैमुएल उसे अभिषेक करता है राजा के लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु चाहता था कि उसके जीवन के अंदर उसकी भविष्यवाणी कंफर्म हो जाए। कई बार जब हम लोग तकलीफ में जाते हैं, जब हम लोग समस्या में जाते हैं, जब हम लोग रुकावटों में जाते हैं, तो हम प्रभु की वाणी भूल जाते हैं। इसलिए वापस से कोई भविष्यवक्ता आता है, वापस से परमेश्वर का वचन आता है और प्रभु हमें याद दिलाता है कि मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाकर रखी है। हालेलुया। कई बार आपने देखा, आपको एक भविष्यवाणी आई है और फिर कई सालों बाद आपको वापस से वही भविष्यवाणी किसी और भविष्यवक्ता के द्वारा आती है। क्यों प्रभु कर रहा है मालूम है? क्योंकि प्रभु याद दिलाता है कि कौन सी योजना उसने आपके लिए बनाकर रखी है, कौन सी चीजें उसने आपके लिए बनाकर रखी है। हालेलुया। 25 साल तक वो भागता है। अब सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया 25 साल की उम्र में, और उसके बाद 3 साल के बाद शमूएल का देहांत हो जाता है, शमूएल मर जाता है। दाऊद उसका इतना करीब रहने के बावजूद भी उसके अंतिम क्रिया में दाऊद पहुंच नहीं पाता है। दाऊद अभी 28 साल का है और साउल राजा जो है वो 70 साल के है। कितने साल के है? 70 साल के है। हालेलुया। साउल राजा मरता है 72 की उम्र में। जब वो 72 का उम्र रहता है तब वो मर जाता है। और जब दाऊद 30 साल का रहता है तब वो हेब्रोन का राजा बनता है। कहाँ का? यहूदा देश का, हेब्रोन का वो राजा बनता है। और उसके तकरीबन 7 साल बाद वो पूरे इज़राइल का राजा बनता है। और 40 साल तक दाऊद जो है वो इज़राइल को चलाता है। हालेलुया। कितनी बेहतरीन कहानी है ना, रैग टू रिचेस, है ना। अर्श से लेकर फर्श तक की कहानी हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन के अंदर। कितना अच्छा है यहाँ पर कि कैसे वो एक भेड़ चलाने वाला था और कैसे परमेश्वर ने उसको बेहतरीन रीति से राजा बनाया। 40 साल की उम्र तक वो राजा बना। लेकिन ये पूरी कहानी के बीच में एक ऐसी घटना है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग आज ध्यान दें, आप लोग उसको समझे, उस घटना को। हमने आज तक दाऊद को अच्छे चीजों के विषय में याद किया है, अच्छी बातों के विषय में हमने याद किया है। हमने देखा है दाऊद इज वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड वर्शिप लीडर, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। सारा चीज हमने दाऊद को बहुत ही अच्छी चीजों में, अच्छी बातों में हम लोग ने देखा है। लेकिन इस पूरे क्रिया के दौर में जब वो भाग रहा था, जब वो राजा बना नहीं था, तब उसके जीवन में एक ऐसा क्षण भी था जब उसने गलत निर्णय लिए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें दाऊद को समझना बहुत 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 जरूरी है। आइए इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। पहला सैमुएल का 27वां अध्याय वचन 1। जब सब चीजें अच्छी चल रही है तब प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम, समस्या शुरू हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है। तब एक समय ऐसा आता है जब दाऊद ये सोचता है कि साउल उसे खत्म कर देगा, साउल उसे मार देगा, अब मेरा इज़राइल में रहना उचित नहीं है। पढ़ो। तब दाऊद ने सोचने लगा, और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। उसके पहले परमेश्वर ने उसे 2 बार शाऊल को दाऊद के हाथ में दे दिया था। 2 बार दाऊद उसको मारने तक के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन प्रभु का अभिषेक था इसलिए उसने छोड़ दिया था। 2 बार प्रभु ने उसको हाथ में दे दिया। यह व्यक्ति जिसने 2 बार
शाऊल को हराया था, उसके हाथ में आया था। लेकिन ये व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है? अब मेरे लिए उत्तम यह है, नहीं, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। शाऊल के हाथ से मैं क्या हो जाऊंगा? नष्ट हो जाऊंगा। प्रभु ने उसको 2 बार दिया था, तीसरी बार भी दे सकता था, चौथी बार भी दे सकता था, लेकिन उसके मन में क्या विचार आता है कि मैं कभी ना कभी तो इसके हाथ से क्या हो जाऊंगा? नष्ट हो जाऊंगा। और उसके बाद अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। कहाँ जाऊं? पलिश्ती, प्रभु के दुश्मन के देश में। कौन से देश में? प्रभु के जो दुश्मन थे, इजराइल के जो दुश्मन थे, प्रभु के लोगों के जो दुश्मन थे, उसके देश में भागने के विषय में दाऊद बात करता है। बोलता है मैं उस देश में जाऊंगा, फिलिस्तीनियों के साथ जाऊंगा मैं। और क्या बोलता है फिर आगे? तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा, और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। आगे। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओ के पुत्र आकीश के पास गया। और छठा वचन, और नहीं आगे पढ़ो, सॉरी। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। किसके पास रहने लगे? आकीश। बोलो आकीश। एक दूसरे से बोलो आकीश के पास रहने लगे। ये फिलिस्तीन का एक जनरल था, उसके पास दाऊद जाता है और दाऊद बोलता है मुझे एक जगह चाहिए, मुझे मेरे लोगों को रहने के लिए स्थान चाहिए, क्योंकि इज़राइल में जब मैं हूं वहां पर साउल मुझे छोड़ेगा नहीं, वहां पर मुझे खत्म कर देगा। देखो 2 बार प्रभु ने उसको अभिषेक किया हुआ है, सारा चीज किया हुआ है, उसको याद भी दिलाया है वचन, लेकिन फिर भी वो मन में क्या विचार करता है कि मैं किसी ना किसी दिन इसके द्वारा मारा जाऊंगा। हालेलुया। और फिर क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात इजरायली अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला, नहीं आप 5वें वचन से शुरुआत कीजिए। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला। मुझे किसी बस्ती में, अभी वो फिलिस्तीन के जगह पर रहने आया है। बोलो फिलिस्तीन के जगह पर रहने आया है। जो प्रभु के लोगों के दुश्मन है उनके साथ वो रहने आया है। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु के लोग नहीं चाहिए, मुझे प्रभु नहीं चाहिए, मुझे कलीसिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यही हालत आज दाऊद की है। मुझे इज़राइल में नहीं रहना है, मुझे साउल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम भी कहते हैं ये इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने मुझे चोट पहुंचाई है, इसने मेरे जीवन के साथ ऐसा किया है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पर, मैं नहीं जाऊंगा उस कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भी कुछ वही हालत में गुजर रहा है भाई, दाऊद भी उसी हालत में गुजर रहा है। और फिर वो अकीश से कहता है कि मुझे एक बस्ती दे दे, एक बस्ती में स्थान दे दे। और क्या कहते हैं, देखो उधर क्या लिखता है, तेरा दास तेरे साथ राजधानी में। तेरा दास क्या बोलता है? तेरा दास क्या बोलता है? तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। फिर आगे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। आगे। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए। कितना समय तक वो रहने लगा? 1 साल 4 महीना वो रहा है। कोई छोटे मोटे 1-2 दिन वो छुट्टी मनाने, 3 डेज 5 डेज का वैकेशन मनाने नहीं गया था। वो स्टेकेशन में क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, वो नहीं गया था। वो बकायदा उसने अच्छा खासा छोड़ दिया इज़राइल को, और वो बोला कि मैं इधर रहूंगा। और 1 साल
4 दिन। और एक बात कहूं, वो अपने आप को उसने मान लिया। देखो, प्रभु ने उसको राजा बनाने के लिए नियुक्त किया, लेकिन वो क्या बनने के लिए आगे बढ़ा? फिलिस्तीन के जनरल का दास। हालेलुया। प्रभु के योजना से बाहर मत निकलो। एक दूसरे से प्रभु की योजना से बाहर मत निकलो। प्रभु ने जो योजना आपके लिए बनाई है ना, वो आपके लिए बढ़कर है। हालेलुया। कितना भी समस्या, कितना भी रुकावट आए, लेकिन प्रभु की योजना आपके लिए बढ़कर है। बहुत सारे लोग प्रभु की योजना से आज बाहर निकले हुए, इसीलिए वो भटक रहे इधर उधर इधर उधर। दाऊद भी भटक। आपको दाऊद की परिस्थिति दिखाता हूं क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे आज तक ये सुना नहीं रहेगा, आज सुनो, ध्यान से सुनो। आगे पढ़ते हम लोग, फिर क्या लिखता है। और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिर्जियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। नो। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा। क्या कर रहा है दाऊद? देश को, अरे ये सब कहां, क्या सुन रहे हैं हम? दाऊद ने उस देश को नष्ट किया, स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा। क्या करने लगा? लुटेरा बन गया वो अकीश के लिए। किसके लिए? अकीश, ये जो व्यक्ति है, इसके लिए वो दूसरे शहरों में जाकर लूट मचाने लगा और वहां से भेड़ बकरी सारी चीजें, पढ़ो, और भेड़ बकरी, गाय बैल, गध ऊंट और वस्त्र लेकर लूटा और आकीश के पास जो कुछ भी। देखो अभी क्या परिस्थिति हो गई है। प्रभु ने उसको किसके लिए बुलाया था, लेकिन वो क्या बनने के लिए आगे बढ़ा? एक्चुअली देखा जाए तो चोर बनने के लिए, लुटेरा बन गया वो। हालेलुया। हमारी परिस्थिति भी कुछ इसी प्रकार से हो जाती है जब हम प्रभु के लोगों को छोड़ देते हैं, जब हम कलीसिया छोड़ देते हैं, वो इज़राइल के स्थान को हम छोड़ देते हैं, तो इसी प्रकार से हमारी परिस्थिति हो जाती है जहां पर हम लूटने के लिए, हम अलग अलग चीजों पे जाने के लिए हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी 27 का 12वां वचन हम पढ़ेंगे। 27 अध्याय का 12वां वचन। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है। क्या हो गया है? ये अपनी इजरायली लोगों की दृष्टि में घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। देखो, आप कुछ भी सोचे, लेकिन शैतान आपको दास बनाना चाहता है। आपको लगता है कि मैं उधर बस ये जाकर वापस आ जाऊंगा, टक से वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा। मैं आपको कहता हूं कि शैतान जो है वो आपको दास बनाने के पीछे है। अकीश की योजना क्या थी मालूम है? दाऊद सदा मेरा दास बना कर रहेगा, क्योंकि ये तो लुटेरा बन चुका है, ये तो अलग अलग जगह पर जाकर लूट मचा रहा है, तो लोगों के बीच में तो इसका नाम खराब हो गया है, कोई भी इसको इजराइल के राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तो ये सदा सर्वदा मेरा दास बनकर रहेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु की योजना बढ़कर है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की योजना बढ़कर है। भले ही आप कितने भी गड़बड़ी में हो, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। भले ही आपने कुछ भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन प्रभु हर एक चीजों के नियंत्रण में है। हालेलुया। हालेलुया। आइए 28वां अध्याय में हम आएंगे। 28वां अध्याय का पहला वचन। अब दाऊद जो है वो पूर्णता से अकीश के साथ हो चुका है। बोलो, दाऊद अकीश के साथ हो चुका है। अब ऐसा हुआ है कि दाऊद अकीश के साथ होकर इजराइल से लड़ाई करने जाने वाला है। किससे लड़ाई करने जाने वाला है? फिलिस्तीन के साथ जुड़कर किससे लड़ाई करने वाला है? वो इजराइल से लड़ाई करने वाला है। पहला वचन, उस दिन, उन दिनों में पलिश्तियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। अपनी सेना
इकट्ठी की, अपनी सेना इकट्ठी, इजराइल से लड़ने के लिए इकट्ठा किया, सेना को इकट्ठा किया। और तब आकीश ने दाऊद से कहा, क्या कहा? निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। हालेलुया, मेरे साथ सेना में। अभी वो इकट्ठा करके किसको बुला रहा है? दाऊद को भी बुला रहा है और उसके 600 लोगों को भी बुला रहा है, सारे लोगों को बुला रहा है। किससे लड़ाई करने के लिए? इस्राएल से। बाबा, ये वचन तो कभी सुना ही नहीं हमने। दाऊद जो इज़राइल उसका दिल का है, वो उससे लड़ाई करने के लिए जा रहा है। देखो शैतान, देखो कैसे आपको फंसाएगा, चीजों में गिराएगा, ताकि आप कभी भी वो चीजें ना करें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। लेकिन बोलो, प्रभु नियंत्रण में है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु कंट्रोल में है। हालेलुया। ये सारी चीजों के बीच में भी परमेश्वर ने हर एक चीजों को कंट्रोल रखा है। हालेलुया। प्रभु ने हर एक चीजों को कंट्रोल रखा है। अभी बाइबल बताती है, आगे बताती है कि साउल ने पूरा का पूरा दाऊद ने पूरा का पूरा अपने सेना को इकट्ठा किया, 600 लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया और वो लोग मार्चिंग कर रहे हैं। आपने देखा रहेगा, सब लोग मार्चिंग कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़कर मार्चिंग कर रहे हैं। और इसमें दाऊद भी अपने सेनाओं के साथ मार्चिंग कर रहा है। हालेलुया। 29वां अध्याय, सेनाओं के साथ मार्चिंग कर रहा है, 4 और 7वां वचन। और जब वो लोग सेनाओं के साथ मार्चिंग कर रहे हैं, तब फिलिस्तीन का राजा देखता है, बोलता है, ये व्यक्ति, ये तो दाऊद है, ये तो इज़राइल। 29वां अध्याय का 4था वचन, 4 से लेकर 7। हाँ। तब फलिस्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए। तब फलिस्तीन हाकिम उससे क्रोधित। सब लोग अपनी अपनी तलवारबाजी, ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। दाऊद भी आगे आ रहा है अपने 600 लोगों के साथ, वो भी आगे आ रहा है, उसने भी सारी चीजें दिखाई। और जब सारे लोग देख रहे थे, फिलिस्तीन के हाकिम लोग भी देख रहे थे, बड़े बड़े प्रधान देख रहे थे, उन्होंने झट से समझ लिया, ये व्यक्ति तो दाऊद है। हालेलुया। ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे लोगों को मारा था जब वो साउल के साथ था। वो तो इज़राइल के तरफ से है। ये कहां से यहां पे जुड़ने आ गया? हालेलुया। और फिर क्या कहता है? और उससे कहा, हाँ, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा। न आने पाए। वो लड़ाई में नहीं आएगा। उसको क्या किया? उसे बोलो रिजेक्ट किया। बोलो दुश्मनों ने भी रिजेक्ट किया। बोलो घर वालों ने रिजेक्ट किया। बोलो घर वालों ने रिजेक्ट किया। बाजू वाले बोल, घर वालों ने रिजेक्ट किया, राजा ने रिजेक्ट किया, अरे दुश्मनों ने भी रिजेक्ट किया। समझ में आ रहा है ना आपको? सबने रिजेक्ट किया उसको। ये दुश्मनों के साथ जुड़ गया कि दुश्मन के साथ मिलकर इसका कुछ भला होगा। हम भी सोचते ना हम ये करेंगे हमारा कुछ भला होगा, कुछ भला नहीं होगा। तो बोलता है लड़ाई में ना आने पाए। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? हाँ, क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा? हाँ, वो बोलेगा कि अगर वो लड़ाई में आएगा और अचानक से उसको इज़राइल के ऊपर प्यार वापस जाग गया तो वो हमें ही मार डालेगा, क्योंकि ये तो बाबा शूरवीर है और इसके 600 लोग भी खतरनाक लोग हैं, तो ये हमें ही मार डालेगा। तो इससे अच्छा इसको लड़ाई में हम नहीं ले जाते। जब ये मीटिंग चल रही थी इस फिलिस्तीन की और फिलिस्तीन के राजा की, हकीमों की, अकीश की, दाऊद की, जब ये मीटिंग चल रही थी और जब यहाँ पर रिजेक्शन चल रहा था, उसी टाइम पर एक और मीटिंग चल रही थी। उसी क्षण में एक और मीटिंग चल रही थी दूसरी जगह पर, एक और उसी टाइम उसी क्षण में एक और मीटिंग चल रही थी। कोई रिजेक्ट यहां पर हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसको राजा बनाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं, एक और मीटिंग चल रही है। 1 शमूएल का 28वां अध्याय,
और तीसरा वचन पढ़ो। शमूएल तो मर गया था। हाँ, शमूएल अभी मर गया था और समस्त इजराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी। हाँ, और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। हाँ, चौथा वचन। और शाऊल ने ओझों और भूतों सिद्ध करने वालों को देश से निकाल दिया था। ओझों और भूतों से सिद्ध करने वालों को देश से निकाल दिया था। चौथा, जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली। अभी पलिश्तीन इकट्ठे हुए हैं इजराइल से लड़ने के लिए, तो उन्होंने शूनेम में छावनी डाली। और वहां पे छावनी में क्या हो रहा है? बोलो, दाऊद को रिजेक्ट किया जा रहा है। जोर से बोलो, दाऊद को रिजेक्ट किया जा रहा है। यहां पर छावनी डाला है, दाऊद को रिजेक्ट किया जा रहा है। और यहां पर कुछ और चल रहा है, साउल कुछ और कर रहा है। क्या कर रहा है वहां पर? तो शाऊल ने सब इजराइलियों को इकट्ठा किया। हाँ, और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। वहां उन्होंने भी दूसरी जगह पे छावनी डाली। फिर पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। हाँ, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, बोलो, यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा पढ़ आगे, द्वारा उसे उत्तर दिया, और न ऊरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर दिया, ना ऊरीम के द्वारा उत्तर दिया, ना स्वप्न के द्वारा उत्तर। स्वप्न पता है सब लोगों को? सोने के बाद आते हैं। कुछ लोग जागते हुए भी सपना देखते हैं, वो बात और है, ठीक है। लेकिन सोने के बाद सपना आते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। और भविष्यवक्ता क्या करता है पता है ना आपको? अच्छा, उरीम क्या है? जो लेवी, जो याजक होते हैं, उनके पास दो पत्थर होते हैं, एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर। उरीम और थम्मम, ये दो चीज होते थे। और उस टाइम पे प्रभु कैसे बात करता था? प्रभु अगर ना कहना है तो काले पत्थर के ऊपर रोशनी आती थी और ना होता था, और प्रभु को अगर हाँ कहना है तो सफेद पत्थर के ऊपर रोशनी आती थी और हाँ होता था। तो बाइबल बताती है कि उसने सब चीजें ट्राई की, सपना नहीं आया, सोकर देखा, सपना नहीं आया, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया उसे बताने के लिए, ना ही उरीम के द्वारा उसे समझ में आया कि करना क्या है करके। तो उसके मन के अंदर पूरा डर हो गया। उस वक्त उसने क्या किया? देखो आगे पढ़ो। उस वक्त क्या किया उसने? तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों को, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढ कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, क्या किसके पास जा रहे हो? भूत सिद्धि करने वाले के पास जा रहा है, क्योंकि प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है। तो किधर जा रहा है? हम लोग भी करते ना, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। अरे भाई, ये दूसरा ऑप्शन ट्राई मत करो, ये सोचो प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर के पास जबान है, कान है, और वो सब कुछ उत्तर दे सकता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? भाई इसके पास अभी पावर खत्म हो गया है। क्या हो गया है? पावर खत्म हो गया है, तो इसके लिए उत्तर नहीं दे रहा है। तो ये साउल भी सोच रहा है, भाई अब तो प्रभु उत्तर नहीं दे रहा, अब मैं जाता हूं किसी और के पास। तो बाइबल बताती है भूत सिद्धि करने वालों के पास गया, और फिर उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है, उसके पास हम जाते हैं। और बाइबल बताती है वो भूत सिद्धि करने वाली वो करती है, और वो किसकी आत्मा को बुलाती है? शमूएल की आत्मा को बुलाती है। किसकी आत्मा को? शमूएल की आत्मा को बुलाती है। और शमूएल उससे कहता है कि आज के दिन ही तू मरण पाएगा और तू मेरे साथ मेरे जगह पर रहेगा करके वो कहता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो आत्मा कैसे आई और उसको कैसे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब दाऊद को रिजेक्ट हो रहा था एक जगह पे, तो प्रभु ने तैयार किया था इसको हटाने के लिए, ताकि दाऊद उसकी गद्दी पर आ सके। हालेलुया। जब आपका रिजेक्शन हो रहा है, जब आपके साथ गड़बड़ी हो रही है, मतलब परमेश्वर पर्दे के पीछे कुछ कार्य कर रहा है ताकि आप लोगों के सामने आ सके। हालेलुया।
बोलो, प्रभु पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु जो है वो कार्य कर रहा है, पीछे से कार्य कर। यहां पर ये देख रहा है सिर्फ रिजेक्शन है। मेरे को मेरे घर वालों ने रिजेक्ट किया, मेरे को मेरे राजा ने रिजेक्ट किया, मेरे को इजरायली लोगों ने रिजेक्ट किया, मेरे को फिलिस्तीन लोगों ने रिजेक्ट किया, मेरे को मेरा कुछ महत्व नहीं है, सबने मुझे रिजेक्ट किया है। लेकिन प्रभु वो नहीं देख रहा है। प्रभु देख रहा है पीछे मैं कुछ बड़ा बना रहा हूं। भले ही वहां पे तेरे को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने तेरे को एक्सेप्ट किया है और मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद को वहां से बाहर निकलना पड़ा। किधर से? फिलिस्तीन की छावनी से बाहर निकलना पड़ा। 3 दिन की यात्रा करके। कितने दिन की? 3 दिन की यात्रा करके अपने घर पहुंचते हैं। किधर पहुंचते हैं? लड़ाई में मौका मिला, फुल तैयारी वैयारी सब करके गए थे, लेकिन लड़ाई में मौका नहीं मिला। 3 दिन की यात्रा करके घर पहुंचते हैं। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं, हालेलुया, 30 अध्याय, जब वो लोग घर पहुंचते हैं, 18वां वचन। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। पहला वचन। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तीसरे दिन जब दाऊद अपने लोगों के साथ जिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। हाँ। और सिकलग को मार के फूंक दिया। अब जब रिजेक्ट होकर पूरे 600 लोग और दाऊद 3 दिन की यात्रा करके जब अपने घर पहुंचते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं कि उसका घर ही उजड़ चुका है। अमालेकी लोगों ने आकर उसके घर को लूट लिया है। उसके पास जो भी था वो सब लूट कर लेकर गए हैं। सारे स्त्रियों को भी लूट कर लेकर गए हैं, लेकर चले गए हैं वो लोग। हमारे साथ भी होता ना, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम के बाद तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम के बाद चौथा प्रॉब्लम, और हम बोलते हैं प्रभु तू कहां है? मैं आपको कहूं, वो पर्दे के पीछे तेरे लिए बड़ा चीजें बना रहा है। हालेलुया। हम जब पूछ रहे ना प्रभु तू कहां है, कहां, ये कभी जाएगा नहीं, ये कभी खोगा नहीं। परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए बड़ा चीजें बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहानी को मैं छोटा करना चाहता हूं, तो यहां पर आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे दूसरा वचन। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। आगे तीसरा वचन। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हाँ। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। अभी बहुत रोए। क्यों रोए? क्योंकि सोचो उनकी हालत क्या है। परिवार ने रिजेक्ट किया, परिवार ने बुलाया नहीं मीटिंग में अभिषेक के टाइम पर, प्रभु ने ये किया। साउल के साथ था, तब साउल दुश्मन बना, साउल के ओर से रिजेक्शन, इजराइल की ओर से रिजेक्शन। फिलिस्तीन के साथ सोचा कि उनके साथ रहेगा, लेकिन वहां से भी इनकार किया गया, वहां से भी रिजेक्शन आया, वहां से भी पूरी की पूरी ये। अब उनके पास और रिजेक्शन की ताकत नहीं है, तो वो चिल्लाकर बोलते रोने लगे, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी चीजों के साथ रोने लगे। और फिर दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। किस पर?
दाऊद पे। बोलो दाऊद पर। दाऊद पर पत्थर मारने के बारे में सोच रहे थे वो लोग, चर्चा कर, इसको मार डालते हैं, इसके साथ रहकर कुछ फायदा नहीं है, इसके साथ रहकर कुछ हमारा भला नहीं होने वाला है, इसको मार डालते हैं। इजराइल में था, वहां पर भी हमारे को संकट दिया, यहां पर आया फिलिस्तीन ने भी इसको रिजेक्ट किया है, इसका क्या होने वाला है? ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि परमेश्वर ने इसको चुना है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि सैमुएल आकर अभिषेक करके गया है, सब कुछ करके गया है, तो इसकी परिस्थिति ऐसी क्यों है? हमारे साथ भी ऐसे बोलते ना कुछ लोग, ये तो बड़ा बड़ा बोलता है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये तो बड़ा बड़ा ये करता है कि कलीसिया में जाता है, बोलता है ये सब हो रहा है, तो इसके जीवन में क्यों नहीं ठीक हो रहा है सारा चीज? ये तो बोलता है कि इसके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये अभी भी तकलीफ में है, क्यों ये अभी भी समस्या में है? हालेलुया। मैं आपको एक बात कहूं, क्योंकि परमेश्वर पीछे कुछ काम कर रहा है। बोलो मेरा प्रभु मेरे पीछे कुछ काम कर रहा है, आगे दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो आगे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पीछे कुछ बढ़कर हो रहा है। बोलो मेरे पीछे कुछ बढ़कर हो रहा है। जोर से बोलो मेरे पीछे कुछ बढ़कर हो रहा है, और वो बहुत जल्द आगे आने वाला है। विश्वास में कबूल करो, बोलो बहुत जल्द प्रभु आगे ले आएगा। अपने बाजू वाले को हिलाकर बोलो मेरा बहुत जल्द परमेश्वर वो चीजों को आगे ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, प्रभु मैं इतने सारे रिजेक्शन को देख चुका हूं, शादी के वक्त भी इसने मुझे रिजेक्ट किया, उसने मुझे रिजेक्ट किया। कई बार ऐसा भी होता है ना, हम शादी के लिए जाते हैं, इसने मुझे रिजेक्ट किया, उसने मुझे रिजेक्ट किया, प्रभु कुछ बेहतर आगे लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये घर के भाव बढ़ रहे हैं, वो घर के भाव बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कुछ बेहतर आगे लाने वाला है। हालेलुया। हम नौकरियों में जाते हैं, प्रभु ये रिजेक्शन आ रहा है, ये नौकरी मेरे को नहीं मिल रही है, वो रिजेक्शन आ रहा है, वो नौकरी मेरे को नहीं मिल रही है। परमेश्वर पीछे कुछ तैयार करने वाला है, और प्रभु बहुत जल्दी वो तेरे आगे लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने पथराव मारने के बारे में सोचा, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर का, यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। समस्या में किसको याद किया उसने? परमेश्वर को। भले कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। भले ही मेरे परिवार ने मुझे रिजेक्ट किया, इजराइल के राजा ने मुझे रिजेक्ट किया, फिलिस्तीन के हकीमों ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे लोगों ने तक भी मुझे रिजेक्ट किया। हालेलुया। उसके जो लोग थे ना, 600 लोग पत्थर मार रहे, मतलब क्या हो रहा है? उन्होंने भी उसे रिजेक्ट किया, मेरे लोगों ने भी मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन एक परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, वो मेरे को रिजेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया। और उसने अपने आप में हिवाव बांधा, प्रभु को स्मरण किया, और उसने क्या किया? उसने अपने आप को तैयार किया। बहुत बार ना हमें चाहिए ये आकर मुझे बोले, अरे ब्रदर आपको प्रभु का वचन, आपको ये है वो है वो है। कई बार ऐसा नहीं होता है। दूसरों के ऊपर अगर आप निर्भर हो तो कभी भी उठ नहीं पाओगे। आपको खुद को, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उठने के लिए। हालेलुया। आप खुद अपने आप को तैयार करो उठने के लिए। अपने आप को बोलो, प्रभु मैं उठना चाहता हूं तेरे राज्य के लिए, मैं उठना चाहता हूं। समस्या को मत देखो, परमेश्वर की ओर नजर लगाओ। बोलो समस्या को मत देखो, प्रभु की ओर नजर लगाओ। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने भविष्यवक्ता से विचार किया कि क्या मैं जाऊं मलाकियों के पीछे कि नहीं जाऊं। परमेश्वर ने कहा कि तू जा, मैं तुझे विजेता दूंगा। और वो गया, 18वां वचन, और वो जीता उसने। 18वां वचन। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। सब कुछ, जो कुछ भी अमालेकिया ले गए थे, वो सारी चीजें दाऊद ने छुड़ाया। और सब चीजें, बाइबल बताती है, सब चीजों अपने दोनों स्त्रियों को भी लेकर आ गया वो। अब मैं चाहता हूं एक चीजों की ओर ध्यान दे आप लोग। जरा विचार करो, एक चीज सोचो, एक चीज विचार करो।
अगर दाऊद को फिलिस्तीन लोगों ने इनकार नहीं किया होता तो दाऊद कहां होता? लड़ाई के मैदान में। बोलो, लड़ाई के मैदान में। और क्या करता वो? इजराइलियों को मारता। किसको मारता? जो प्रभु के लोग हैं उसको मारता, जो साउल है उसको मारता। और यहां पर क्या वो अपने बीवी को, अपने साथियों को छुड़ा पाता? अपने कोई भी चीजों को वो छुड़ा पाता? वो कभी भी नहीं कर पाता। हालेलुया। एक और खास बात, मैं इस कहानी के अंदर एक और खास बात बताता हूं। बाइबल बताती है कि अमालेकियों लोग ने बहुत सारे लूट को किया था, बहुत सारी लूट को किया था। और आखिरी लूट जो उनकी थी वो जिक्लैग थी, जहां पे दाऊद रहता था। बहुत सारे लूट को करके वो जिक्लैग की ओर पहुंचे थे, और जिक्लैग में लूट करके वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे, जहां पे दाऊद ने उनको पकड़ा, उनसे लड़ाई किया, और जो कुछ भी था वो सारा का सारा लूट को लेकर आ गए थे। अब मैं एक बात करता हूं, जितना वो लूट लाए थे वो बहुत अधिक था। वो तकरीबन 10 साल तक उसके राजपाट को संभालने के मुताबिक लूट था। कितना? 10 साल तक। एक राजा को, अगर एक राजा बनता है तो उसको धन दौलत और उसके ट्रेजरी में पैसा होना बहुत जरूरी है। तो 10 साल तक वो उसको लूट उसको मिला उधर। अगर हम, प्रभु उसे राजा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। प्रभु ने सिर्फ उसको पदवी नहीं दी, सिर्फ राजा की पदवी नहीं दी, लेकिन राजा के साथ वो राजपाट संभालने के लिए उसे धन दौलत भी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कोई चीज के लिए आपको बुलाया है तो परमेश्वर सिर्फ वो टाइटल आपको नहीं देगा। कई बार लोग टाइटल के पीछे है, टाइटल परमेश्वर नहीं देगा। टाइटल के साथ उसके साथ जुड़ी हुई हर एक चीजें परमेश्वर आपको देगा। अगर प्रभु ने आपको पास्टर के रूप में बुलाया है तो प्रभु कलीसिया भी उसके साथ आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको वर्शिप लीडर के लिए बुलाया है तो प्रभु आपको इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें, प्रभु आपको अच्छा वर्शिप टीम भी परमेश्वर आपको प्रोवाइड कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीजों के नियंत्रण में। बोलो, प्रभु हर एक चीजों के नियंत्रण में। प्रभु हर एक चीजों को संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि भले ही आपके मन में, भले ही आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, सब नेगेटिव जा रहा है, सब प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, सब रुकावट में जा रहा है। आप एक बात ध्यान दीजिए, भले ही आपके साथ सब नेगेटिव जा रहा हो, भले ही सब प्रॉब्लमेटिक जा रहा हो, आप प्रभु के बच्चे हैं। परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, और बहुत जल्द वो चीज आपके सामने आने वाला है। बोलो, बहुत जल्द मेरे सामने मेरी चीजें आने वाली है। जोर से बोलो, बहुत जल्द मेरे सामने मेरी चीजें आने वाली। विश्वास में बोलो, बहुत जल्द मेरे सामने मेरी चीजें आने वाली है। बोलो बोलो, बहुत जल्द मेरा घर मेरे सामने आने वाला है। बहुत जल्द मेरी अच्छी नौकरी मेरे सामने आने वाली है। बहुत जल्द मेरा बिजनेस मेरे सामने आने वाला है। बहुत जल्द वो लड़का, वो लड़की जो है वो मेरे सामने आने वाला है। प्रभु पर्दे के पीछे तैयार कर रहा है। बोलो, प्रभु पर्दे के पीछे तैयार कर रहा है। हालेलुया। भले ही कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। प्रभु कंट्रोल रखेगा हर चीजों का। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय सारे लोग मिलकर, प्रभु एक साथ मिलकर जो वचन हमने सुना, प्रभु उस वचन में प्रभु आपका अगुवाई होने दे। परमेश्वर, आपकी समझदारी होने दे। प्रभु आप जैसा चाहता है प्रभु वैसा कार्य कर। प्रभु आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण हो जाए।
यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।